रोडकेला सिविल टाउनशिप के LIC मैदान में आयोजित नई दृष्टिकोण शिविर के 5वें दिन बुधवार की शाम को प्रवचन के स्थान पर एक प्रयोगात्मक सत्र का आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में पूज्य परम आलय जी के सानिध्य में उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े अपने व्यक्तिगत सवाल खुलकर उनके सामने रखे। पूज्य परम आलय जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यंत सरल और व्यवहारिक तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए सूर्य नमस्कार को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा भोजन के समय का विशेष ध्यान रखने और आहार में मैदा से बनी चीज़ों का सेवन न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गेहूं से बनी चीज़ों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है। इसके साथ ही उन्होंने सुबह जल्दी उठने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। शिविर में उपस्थित लोगों को उनकी जीवन शैली और दिनचर्या से प्रेरणा लेने का अवसर मिला। इस अवसर पर पूज्य परम आलय जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिससे उनके विचारों और जीवन शैली को और गहराई से समझने का मौका मिला। निरंजन सोनी, रोडकेला, ओडिशा। कोई दिक्कत नहीं। लाल मिर्ची तामसी होती है, वो अंधेरे पक्ष में वोट करती है, फिर भी आदमी खा लेता है। गाय जो दूध बनाती है वो किसके लिए बनाती है? ओनली दूध की छाछ बनती थी और छाछ पीते थे। और आज से 5000 साल पहले भी कृष्ण ने बोला है दूध की नदियां बहती थी। फिर करते रहना, मैं जब बोलूंगा जब एंड करना होता। पहले लेफ्ट पैर उठेगा शब्द के साथ, फिर दूसरा पैर उठाना है, फिर दूसरा रखना है। पल के झकेगी नहीं, उंगली से अंगूठा टच रहेगा, जीवात ऊपर की तालू से स्पर्श रहेगी। हमारी समझ कैसे गहरी हो, हमारी समझ कैसे गहरी हो, हमारी समझ कैसे गहरी हो, उसी भाव के साथ लाख को भीतर ले लेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे आप। आदमी का ब्रेन बहुत छोटा था, वो फिर बड़ा हुआ धीरे धीरे छनते छनते आदमी का ब्रेन। और कोई ना भी भोजन गलत नहीं वो खा रहा है, जब भी समझ में आएगी वो अपने भोजन को चेंज कर लेगा। हमको समझ पैदा करवाना है हाथ में, न कि भोजन के बारे में बोलना है, न कि किसी के व्यक्तिगत पे आरोप लगाना है। जब उसकी समझ बढ़ेगी तो अपने व्यक्तित्व को ठीक कर लेगा। कौन आदमी अपने जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कोई भी नहीं पहुंचाना चाहता है। तो उसके पास समझ की कमी है, इसलिए वो नुकसान में चले गया। और समझ बढ़ेगी तो हर आदमी का जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, और एक बात ऐसे संत लोगों के साथ इसलिए, और मेरा बहुत शुरू से प्रश्न है कल ये जो आपने कब से आ रहे हैं? मैं शुरू से आ रही हूँ। अभी डेमो भी देखा था हमने इसका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव पाया आपने? अनुभव अपनी समझ को बढ़ाना है, हमें यही अनुभव हम कर रहे हैं। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की परिकल्पना लेकिन नया दृष्टिकोण शिविर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताने से बहुत अच्छा होता है। सन टू ह्यूमन का मतलब होता है सूर्य और मनुष्य 24 घंटे ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए हैं दोनों, ताकि आसानी से कनेक्टिविटी कर सके आदमी। और नाम ऐसा देना था कि वो आदमी ऐसा नहीं लगे कि ये किसी ग्रुप का नाम है। अगर हम वहाँ नाम रखते महावीर का तो एक ही तरह के लोग आते, या कृष्ण का रखते तो एक ही तरह के लोग आते, या ओशो का रखते तो एक ही तरह के लोग आते। वो नाम ऐसा देना था कि आदमी को लगे नहीं कि ये किसी से अटैच है। इसलिए सूरज और मनुष्य का दिया ताकि आसानी से कनेक्टिविटी कर सके। खाली आने के लिए वहाँ पे कैसे पहुँचे आदमी। नया दृष्टिकोण में विचार का भाव कैसे है और इसके कब से शुरू किए इसको? नहीं, नया दृष्टिकोण ये चीज़ तो हमेशा सनातनी है, सत्य है कि हर चीज़ नई ही है, पर हम हर चीज़ को अतीत के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो चीज़ें थी हमेशा से, उसी को हमने वापस थोड़ा सा जागृत करके विकसित किया है। हजारों साल से, लाखों साल से यही चीज़ें मौजूद है पृथ्वी के ऊपर। नया कुछ भी नहीं है, पर टोटल प्रतिबल नई ही है, ताजी और फ्रेश है पृथ्वी पूरी। ये शिविर बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है लोगों के लिए, इसलिए तो शहरवासी आपका ऋणी रहेगा। ये नियमित कैसे कर पाए, इसके लिए क्या ये है? नहीं, नियमित खाली लक्ष्य को ध्यान में रख के करना पड़ता है कि मेरा जीवन शक्तिशाली बने। अगर उसके अंदर लक्ष्य नहीं है, एक बच्चा नीट के एग्जाम देता है तो नियमित कोचिंग क्लासेस जाता है, या आईटी के एग्जाम देता है तो नियमित
पढ़ाई करता है, ये अपने जीवन का सवाल है, उसको नियमित करेगा, वो समझेगा। तो जो भी समझदार आदमी होगा वो नियमित करेगा साहब, बाकी ना समझ के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते उसमें। तो फिर अपन सन टू ह्यूमन फाउंडेशन में ऐसे कितने लोग जुड़े हैं जो स्वेच्छा से आपके शिविर का संचालन करने में सहयोग कर रहे हैं, जैसे सहयोग माँ हो गई, उस तरह से कैसे कितने? नहीं, इसमें हजारों लोग जुड़े हुए साहब, हर शहर के अंदर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जब रायपुर में अभी कैंप लगने वाला है 1 डे का, वहाँ भी कम से कम 100-200 लोग तैयारी कर रहे हैं साहब। दुर्ग में लग रहा है, राजनांदगांव में लग रहा है, जयपुर में, जोधपुर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, राजकोट के अंदर, सभी जगह काफ़ी लोग कर रहे हैं साहब। शहरों में लगने वाले शिविर और आवासीय शिविर में क्या अंतर है? शहरों में खाली वो बेसिक समझ तो ले मेरे को उसके अंदर क्या चाहता हूँ, और आवासीय शिविर में उसके अंदर की जो शक्तियाँ उस सीक्वेंस में कैसे जगा सके, वो सीख सके खुद, और अपनी शक्ति को जगा के अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से विकसित कर सके। जब पहला शिविर जब लगा था 2010 में और आज के शिविर में क्या स्वरूप में कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है? प्रतिपल परिवर्तन तो हमारा हर शिविर में परिवर्तन होता है साहब। वो जो साइंस भी प्रतिपल परिवर्तन में ला रही साहब। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, आप भी पत्रकार लोग हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, आज से 50 साल पहले जो पत्रकारिता थी और आज डिफरेंस है ना, रोज परिवर्तन हो रहा था हमारे शिविर में। हर शिविर नया, उसमें कुछ न कुछ फिर गहरा नया होता है साहब। साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भी अपने स्वस्थ जीवन और स्व को पहचानने के लिए? नहीं, खाली अपनी समझ विकसित कर ले। जो भी आदमी अपनी समझ विकसित कर लेगा, वो जीवन अपने आप उसका खूबसूरत हो जाएगा साहब। समझ होगी तो वो मेडिसिन से मुक्त हो जाएगा, समझ होगी तो नोट कमा लेगा, समझ होगी तो बच्चों और माँ बाप के हाथ में रहेगी, समझ होगी तो समाज का भी बहुत सुंदर तरीके से विकसित करेगा समाज को भी, और समझ होगी तो शहर को भी बहुत अच्छी तरीके से दिशा देगा, और समझ होगी तो राज्य भी बहुत अच्छा होगा, और समझ होगी तो हमारा देश भी अच्छा होगा। समझ का ही खेल है पूरा। समझ विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयोग कराया जा रहा है? समझ विकसित करने के लिए तो जितनी भी टेक्निक है ऑक्सीजन बढ़ाने वाली, और भोजन से जल्दी ऊर्जा बने वैसा भोजन देने का, भोजन और ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, वो सभी टेक्निक ब्रेन के लिए विकसित करने के लिए होती है। ये 2 ब्रेन है हमारे, राइट और लेफ्ट, इन दोनों के मिलने से गहरी समझ पैदा होती है।